पूसा कृषि विज्ञान मेला मार्च 2 से 4 2023 और हम पहुंच चुके हैं मेला ग्राउंड में। जैसे कि भी आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मेले की क्या कुछ तैयारियां हैं वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। इस मेले में क्या कुछ नया आया है। आप अगर इस मेले में आते हैं तो आपको क्या क्या यहाँ मिलेगा और कितना बेनिफिट मिलेगा, आपको कितना लाभ मिलेगा। हालांकि अभी मेले की तैयारियां हैं वो चल रही हैं, जैसे कि भी आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अंदर फर्स्ट हॉल है और आगे भी वो हॉल है और आगे वो पूरी प्रॉपर चल रहा है। इस तरह से इस तरफ अपना फील्ड है। अगर अपने फील्ड का विज़िट करना चाहें तो कि फील्ड में कौन कौन सी वैरायटियाँ लगी हुई है, कैसी लगी हैं, कैसा उनका फील्ड है। देखो ये इनकी गेहूं की जो वैरायटियाँ हैं वो लगी हैं, क्योंकि यहाँ आके हमें देखने को मिलता है कि कौन सी वैरायटी अगर हम लगाते हैं तो हमारे लिए लाभदायक है, कितना उत्पादन देगी, कितनी इसकी हाइट रहेगी, कितना पत्ते का साइज़ रहेगा। वो सारी चीज़ें यहाँ गेहूं के डेमो लगे हैं, सरसों के डेमो लगे हैं। यानी कि इस समय जो भी फसलें हैं सभी फसलों के डेमो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ अगर आप आते हैं तो यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन सिस्टम रहेगा और यहाँ आपकी मेले की जो स्टॉल्स हैं वो रहेंगी यहाँ। अभी तो हालांकि तैयारियाँ चल रही हैं, बोर्ड ऊपर लगेगा वहाँ जाके, तो बोर्ड की तैयारियां चालू हैं। मेले का अभी तक फ़िलहाल जो कंडीशन है वो आप देख पा रहे हैं, कंप्लीट व्यवस्था हो रही है। और यहाँ कल आपको मेला देखने को मिलेगा। मैं आज एक दिन पहले ही पहुंच चुका हूं। तो एक्चुअल में मैं यहाँ पहुंचा हूं, मेरा टारगेट है कि मैं यहाँ की फसलें देखूं, कैसी फसलें हैं, कौन सी फसल हैं, कौन सा नया बीज मिल रहा है और कौन सा हमें बीज नया चाहिए जिससे हम एक अच्छा उत्पादन ले सकें और ज़्यादा उत्पादन ले सकें। क्योंकि धान की वैरायटी की अगर बात करूं तो पूसा सबसे आगे है। पूसा की जो वैरायटियां हैं वो आज पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे हैं। ये नहीं है कि हमारे यहाँ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र में आगे हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे है भाई पूसा। तो पूसा का काफ़ी नाम चलता है धान को लेके। और यहाँ सब गेहूँ की जो वैरायटियाँ हैं उन पर नाम भी लिखा है कि 32-26 वैरायटी है ये 34-10 वैरायटी है HD। ये आगे चने की वैरायटी आ गई, जो कि आप देखेंगे चने की अलग अलग किस्में और अलग अलग किस्मों के अलग अलग सबके नाम भी यहाँ लगे हुए हैं। 30-62 है, 10-216 है। तो कितनी तारीख को इसकी बुआई हुई है, क्या कुछ हुआ है, वो सब है टोटल भाई। और आगे अगर बात करूँ तो सरसों की वैरायटियाँ भी हैं लगी हुई। और इस तरफ बीज का भंडार लगा पड़ा है बीज किसानों को देने के लिए। तो हम आगे वो भी बात करेंगे कि कौन कौन सा बीज यहाँ इस बार अभी मेले में नया मिलने वाला है। तो ये सरसों के फील्ड हैं जो कि लगभग कटने की पोजीशन पे तैयार हैं। थोड़े दिनों बाद यानी कि मेला ख़त्म होते ही इनकी जो कटाइयाँ हैं वो स्टार्ट हो जाएगी। तो कौन सी वैरायटी कैसी हैं यहाँ आप आके देख सकते हैं। क्योंकि अक्सर क्या है कि किसान के यहाँ जो वैरायटी हैं वो पूरी नहीं होती है। किसान नई वैरायटी लगाने में कहीं ना कहीं डरता है कि भैया मैं ये लगाऊं, इसका उत्पादन कैसा होगा, पता नहीं पौधा कैसा होगा, इसकी हाइट कैसी है, इसकी फुटान कैसी है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी कि भैया क्या कुछ है, हाइट वाइट टोटल फलियाँ जो भी रहेगा। इसके आगे अगर मैं बात करूँ तो आगे आप देखेंगे कि यहाँ सब्जियाँ, फूल इत्यादि, हालांकि वो उधर सरसों है वो कट चुके हैं, यहाँ सब्जियां फूलों की रहेगी खेती। यहाँ जो कृषि यंत्र हैं उनके डेमो लगने स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ कृषि यंत्रों का प्रदर्शनी है वो रखने शुरू कर दिए हैं वीडियो में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद आगे हम चलते हैं इस तरफ। ये लाइनें लगनी स्टार्ट हो चुकी हैं, किसानों के लिए बीज आना शुरू हो चुका है, बीज रखना भी शुरू कर दिया है। और कौन सी किस्मों का बीज होगा यहाँ देखते हैं और आपको दिखाते भी हैं। और बाकी लोगों के साथ प्यार भी तो वरिष्ठ डॉक्टर हमारे साथ हैं जो अपने को बताएंगे कि इस मेले में अभी 2, 3, 4 मार्च को जो मेला लग रहा है उसमें कौन कौन सी वैरायटियाँ किसानों को मिलने वाली हैं। क्योंकि बहुत से किसानों की ये शंकाएँ थी कि भैया हम जो वैरायटी लेने जाएंगे वो वहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, वहाँ कौन सी मिलेगी। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ जो किसान मेले में पहुँच रहा है उसको कौन कौन सी वैरायटियाँ मिलेंगी और धान की जो नई वैरायटी है वो कौन सी है? ऐसा है, इस वर्ष जो किसान मेला है हमारा वो बहुत बृहद स्केल पे है और उसमें हम धान की 12 प्रजातियां के साथ आ रहे हैं सेल में। ठीक है। उसमें 3 हमारी नई प्रजातियां हैं, 1847,
पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886। ठीक है। इसके अलावा 1692, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1637, PV1, PS5 सुगंध जो है इसको हम कहते हैं वो 1850। इस तरीके से हमारी 12 प्रजातियां अकेले धान में हैं, 3 प्रजातियां मूंग में हैं, उसमें 1431, पूसा विशाल और 1641। इसके अलावा अरहर में 2 प्रजातियां हैं, एक है उसमें पूसा अरहर 16 और पूसा अरहर 2018-4। ठीक है। इसके अलावा सब्जियों में 6 प्रजातियां हैं, किट के अलावा 6 प्रजातियां हैं, उसमें पूसा भिंडी 5, A5 जिसे कहते हैं, और पूसा लाल चौलाई है, पूसा नवीन है लौकी में, पूसा संतुष्टि है। तो इस तरीके से उसमें 6 प्रजातियां हैं। ठीक है। तो बाजरे की एक प्रजाति है हाइब्रिड 1201। तो इस तरीके लंबी करीब 24 प्रजातियां कुल मेले में इस सीजन की बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। सर यहाँ जो धान की जो तीनों चारों नई वैरायटियाँ हैं वो एक किसान को कितनी मिलेगी? 10 किलो प्रति किसान को हम देंगे। ठीक है। तो 10 किलो का मतलब 2 एकड़ से ज़्यादा हो गया एरिया। ठीक है। लग जाएगा किसान को। और नई वैरायटी को जब लगाते हैं तो पहले बहुत बड़े स्केल में नहीं लगाते। ठीक है। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से वो ठीक है। ठीक है। तो लेने की क्या प्रक्रिया रहेगी सर? लेने की प्रक्रिया, आप लाइन में लगेंगे। ठीक है। आप अपना एक आइडेंटिटी कार्ड कुछ रखेंगे नई प्रजातियों के, हम भी चाहेंगे कि आपका ब्यौरा हमारे पास रहे। ठीक है। जिससे कि हम अपना वैरायटियों का आइडेंटिटी सर, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो। ठीक है। तो उससे ये होगा कि हम बाद में पूछ सकें कि आप जो लगाई है वो कैसी फसल खड़ी है, फीडबैक लेने के लिए। ठीक है। तो क्या रेट रहेगा सर धान की नई वैरायटी का? नई प्रजातियों का 125 रुपये प्रति किलो है। ठीक है। और जो अन्य प्रजातियां हैं धान की उसके अलग अलग रेट हैं। पूसा बासमती 90 रुपये प्रति किलो है, और जो पूसा सुगंध है वो 65 रुपये 70 रुपये प्रति किलो है। ठीक है। और 1850 65 रुपये प्रति किलो है। तो इस तरीके से सबके मूंग का रेट 170 रुपये प्रति किलो है। ठीक है। अरहर 150 160 रुपये प्रति किलो है। ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही सबके अलग अलग हैं। ठीक है। तो साथियों, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, तैयारियां हो रही हैं मूंग की। अभी वहाँ ट्रॉली आके खाली हुई, यहाँ सेटिंग व्यवस्था हो रही है। हालांकि मैं एक दिन पहले पहुँचा हूँ, और मैं इसीलिए पहुंचा हूं कि यहाँ क्या कुछ नया है, क्योंकि फील्ड विजिट करने का फिर टाइमिंग नहीं रहता है। मेले में किसान भाई आते हैं, दूसरे यूट्यूबर आते हैं, उनसे मिलना भी होता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाता। इसलिए हम एक दिन पहले पहुंच गए हैं कि क्या कुछ यहाँ व्यवस्था रहेगी, क्या रेट रहेगी, कौन सी फसलें टॉप हैं। फील्ड विजिट करने के लिए हमें समय देना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सारे साथी शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को मात्र आप 3 दिन में जितनी ज़्यादा शेयर करते हैं उतना ही ज़्यादा किसानों को लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद।